तो मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था कि ये जो अधर्म अनैतिकता फैल गई है इसका वजह क्या है। कारण तो वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ आया, मनी माइंडेडनेस सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं मनी से कनेक्टेड है। हर कोई इतना मनी माइंडेड हो गया है कि मनी को अर्न करने के लिए किसी भी लेवल तक गिर कर कुछ भी करने पे वो उतारू हो जाता है। तो इसी पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ सी मनी माइंडेडनेस की वजह से लोग क्रूएल हो गए। क्रूएलिटी, क्योंकि मनी पर इतना फोकस है पैसा कमाने के लिए कि क्रूएल, प्रैक्टिकल होते होते क्रूएल हो चुके हैं। कैसे? नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर बहुत एक्सेसिव प्रेशर। इनफैक्ट अपने ही बच्चों पर। इसको मैं और बताऊंगी इलेबोरेट करके कैसे क्रूअल हो गए। नेचर पर क्रूअल हो गए। नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं सिर्फ मनी के लिए, सिर्फ कि मनी कमाने के लिए। कोई भी फसल है उसको जल्दी उगाने के लिए इंजेक्शन लगा के, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। नेचर का भी दुरुपयोग, नुकसान, नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं ओनली फॉर मनी। अब इससे मनी माइंडेडनेस की वजह से ही क्राइम्स भी होते हैं। पैसे के लिए क्राइम भी करे जाते हैं बड़े से बड़े। मनी की वजह से एनवायरमेंटल थ्रेट हो रहा है। मनी माइंडेडनेस की वजह से ही स्ट्रेस और टेंशन आ रही है, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कितना भी कमा लो और चाहिए। स्ट्रेस, टेंशन, इस मनी माइंडेडनेस की वजह से जो रियल हैप्पीनेस है लाइफ की, वो पूरी सक हो चुकी है। सक्स रियल हैप्पीनेस। Now this has affected not only youth but kids. Now how kids? Now see the negative talk which is very common nowadays. पता है कितना पैसा खर्च किया तेरी पढ़ाई पर? खेल क्यों रहा है? पढ़। 95% मार्क्स? Why not 99? क्या करोगे लाइफ में? ऐसा कोर्स करो जिससे जल्दी और ज़्यादा पैसा कमा सको। शॉर्टकट। ठीक से पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। Now see, ये नेगेटिव टॉक्स आपने देखा होगा, हर पेरेंट्स आजकल बच्चों से करते ही रहते हैं। मतलब बचपन में ही बच्चे को समझ आ जाता है कि भाई पैसे ही कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मतलब मैं बिल्कुल फालतू। तो वो फिर उसका पूरा ध्यान बचपन से ही बचपन से ही उसका पूरा फोकस एक बच्चे का मनी पे चला जाता है। तो जो मनी माइंडेडनेस हमारे खुद के मन में है वो हमने हमारे बच्चों को भी दे दी। अब ये मनी माइंडेडनेस क्यों? ठीक है, ये जो नेगेटिव टॉक है जो पेरेंट्स कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर टेंस्ड है, क्योंकि वो भी यही सुनकर बड़े हुए हैं। तो दे आर हरिंग एंड ट्रांसफरिंग द अननेसेसरी लोड टू द सॉफ्ट माइंड्स ऑफ द किड्स टू गेट रिड ऑफ देम। तो जो हमें उनको पेरेंट्स से मिला वही हम अपने किड्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और ये कंटिन्यू होता रहता है। सो क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि ये जो लाइफ वो स्ट्रेस भरी जी रहे हैं, जो बहुत ही हैवी एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, बच्चों के हैवी एक्सपेंसिव स्कूल्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, वो असल में इसमें खुश नहीं है। इनफैक्ट इतने स्ट्रेस्ड आउट एंड बर्नड आउट हैं कि वो सोचते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से जल्दी से निकला जाए। तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, एक ही आसरा, किड्स। उनको लगता है जैसे हमारे माता पिता का हमने लिया टेंशन, अब हमारी टेंशन हमारे बच्चे लेंगे। तो वो बहुत जल्दी में है कि वो अपनी स्ट्रेस को अपने किड्स को दे दे, और वो ये सोचते हैं कि जैसे कि हमारी किड्स अब बड़े हुए, बच्चे बड़े हुए, और हमारी टेंशन लेके हमें सुख दे, क्योंकि अल्टीमेटली सब सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो किड्स को, जो उनके सॉफ्ट माइंड पे इतना लोड डाल देते हैं कि वो इससे पहले कि बड़े हों, वो बचपन से ही उनमें स्ट्रेस आ गया, बड़े होते होते तो वो इतने डरपोक हो जाते हैं कि लाइफ को फेस करने से ही डरते हैं। तो ये होता है नाउ। अब इससे वो पेरेंट्स कैसे हटें? तो हमको, क्योंकि ब्रेक करना है, ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना है, कि ये जो टेंशन स्ट्रेस है अपने किड्स को ट्रांसफर ना करें, इसको हम अपने पे ब्रेक ख़त्म कैसे करें? तो सबसे पहले ये कट ऑफ द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देयर आर टू मेनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस इन आवर लाइफ जिसको कट ऑफ किया जा सकता है। लाइक एक्सपेंसिव हाउस, वेरी बिग, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो लोन से लिया जाता है ना। मॉड्यूलर किचन, सिंपल किचन कैन ऑल्सो गिव यू हेल्दी फूड।
नाउ एक्सपेंसिव कार व्हीकल मोर देन रिक्वायर्ड, एक से भी ज़्यादा, 2 3 4, एक्सपेंसिव स्कूल्स, वेरी एक्सपेंसिव स्कूल्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सेसरीज एक्सेट्रा. सो नाउ सी, तो ये जो थॉट है ना, सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा तो मैं स्कूल के बारे में बोलूँगी कि जो थॉट है ना कि अगर एक्सपेंसिव स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा. तो लेट मी आस्क यू वन थिंग, फ्यूचर क्या है? एक्सपेंसिव चीज़ें इकट्ठे करने के योग्य बनना, जैसे हमने इकट्ठी की हैं, यही फ्यूचर है, यही है फ्यूचर. सो ये जो रॉन्ग मेंटेलिटी है ना कि एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ाओ तभी फ्यूचर अच्छा बनेगा, किसी भी स्कूल से किसी भी फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं. ये अपने बच्चे की अपनी खुद की कैपेसिटी, खुद की काबिलियत पर है, स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता है. खुद के घर पे अपब्रिंगिंग वो सबसे मैटर करती है, अपब्रिंगिंग. सो कट ऑफ दिस एक्सपेंसेस इफ यू आर एबल टू अफोर्ड दिस इजीली देन इट्स ओके. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो जबरदस्ती किसी को देख कर, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, नो, डोंट डू इट. बिकॉज ये सब आप क्या कर रहे हो, खुद तो स्ट्रेस हो ही, अपने बच्चों को भी स्ट्रेस ही ट्रांसफर कर रहे हो. आप उनको अच्छा फ्यूचर नहीं दे रहे, आप उनको एक स्ट्रेस ट्रांसफर कर रहे हो, स्ट्रेस. तो आप इसको कट ऑफ करो. जो आप इजीली अपनी लाइफ को कर सकते हो ना, खुश रहते हुए, वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो. नाउ सी द अदर सिचुएशन. व्हाट इज द अदर सिचुएशन? अब इसके नो, अब देखिए, अब विपरीत, अब ये जो मैंने एक्सपेंसेस गिनाए हैं, अब इसके विपरीत देखते हैं क्या होता है. अगर सस्ता घर लेंगे, फुल ऑफ पीस, नो लोन्स, सिंपल किचन विद हेल्दी फूड, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, schools in budget, simple clothes, accessories, no competition, as competition is the killer of happiness. So इसका क्या consequence होगा? No stress to earn more money, have time for family, no hurry to transfer your burdens to kids because you have no burden. जब खुद ही बर्डन नहीं है तो ट्रांसफर करने की कोई जल्दी नहीं है. No stress, so no shouting to kids. Now kids are free from stress, traumas, and are happy. Kids do not mature too early. Sufficient playtime, which is the basic requirement of childhood. Now those kids grows up to confident adults, not scared to face life. So no rush. So kids have no rush or pressure to build or buy house, car, etc., as they have seen their parents lived a happy life without these. So no pressure to maintain a fake expensive lifestyle. So set an example of true success, which means a simple, balanced, and happy life. Thank you.